DOC त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप सबका। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर है CBSE 10th साइंस। ओके, इन माय लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में कि हम केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रहे थे। केमिकल इक्वेशन के बारे में सीखा था हमने, और आज हम किसके बारे में सीखेंगे? आज हम सीखेंगे बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और एक और बात कि जो लिंक में टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी यहाँ पर लिखवाते हैं जिसको आप लिख नहीं पाते हो तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा लिखा हुआ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, हमें टाइम कम रहता है ना थोड़ा, इसलिए पहले ही मैंने सब कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख लेती हूँ ताकि सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, आप लोगों को समझाना पड़े। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बता रही थी, उसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मास का कंजर्वेशन मास का रूल है या लॉ है वो किसने दिया था। डियर स्टूडेंट, ये दिया था हमारे फ्रांसीसी साइंटिफिक है एंटोनी, जो साइंटिस्ट है उन्होंने एंटोनी लेवोशियर ने दिया था। साइंटिस्ट एंटोनी लेवोशियर ने 1789 में इसको रूल को दिया था, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, उसके बाद में कि इसमें क्या बताया, इसमें दो इंपोर्टेंट थिंग्स जो आपको बताई है कंजर्वेशन ऑफ मास में, वो ये है कि फर्स्ट तो ये है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में बैलेंसिंग इक्वेशन का क्वेश्चन हो या नहीं हो, आपके क्वेश्चन ये जरूर होगा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें आप अगर जो डिस्कवरर है उसका नेम लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रांसीसी है एंटोनी लेवोशियर। ओके, फर्स्ट जो थिंग उन्होंने बताई थी वो ये थी कि द मास कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स है कि हम जो मास है उसको ना तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? और जो सेकेंड थिंग उन्होंने बताई थी कि वो ये थी कि जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स होता है प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन इन रिएक्टेंट, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के। इट मीन्स कि जो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मास होता है वो इक्वल होना चाहिए एलिमेंट का। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ये है कि हम इसको अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट के जो नंबर होंगे एटम्स के, एलिमेंट के एटम्स के नंबर होंगे वो बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये नहीं है कि केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उससे पहले जो एटम्स के नंबर है, एलिमेंट्स के एटम्स के जो नंबर है वो आफ्टर द रिएक्शन चेंज हो जाए। नो, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सिर्फ ये बताया है इस रूल में, इसको ध्यान रख लीजिएगा माइंड में, वो सेम होने चाहिए केमिकल रिएक्शन में। सो हमको क्यों नहीं, आप क्वेश्चन ये हो सकता है ना, इसीलिए हमको नीड होती है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। द स्केलेटल जो रिएक्शन होती है, स्केलेटल रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था ना, अनबैलेंस रिएक्शन होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? स्केलेटल रिएक्शन कह देते हैं। कि जो स्केलेटल रिएक्शन है उसकी अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए बच्चों, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार राइट करके और बता देती हूँ कि जो स्केलेटल रिएक्शन है उसके लिए आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? द मास इज नॉट इक्वल इन बोथ साइड। स्केलेटल रिएक्शन मतलब जो एटम मास होता है वो क्या होता है? इक्वल नहीं होता है दोनों तरफ, वो स्केलेटल या अनबैलेंस रिएक्शन कहलाती है। ओके, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल भी करवाया था, उस एग्जांपल को ले लेते हैं एक बार। आप स्केलेटल
ओके, इसका हमसे कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि डिफाइन इसका लेटर रिएक्शन, ठीक है, तब हम इसकी आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया था, एक एग्जाम्पल लिया था सॉल्व करने के लिए, हम कि बैलेंस कैसे करेंगे उस चीज को हम सीख रहे थे बैलेंस करने को। तो एग्जाम्पल क्या था पता है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल था Fe फेरस प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम सोल्व करेंगे प्लस H2O और लास्ट में अभी लिखती हूँ मैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको इसको बैलेंस करना है। तो आपके जो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना कि इसमें से क्वेश्चन बनता है वो हम कर रहे हैं, और नेक्स्ट हम रिएक्शन वाला लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो हमारे रिएक्शन, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। एग्जाम्पल देखिए बैलेंसिंग करने का एग्जाम्पल था हमारा Fe, बच्चों मैं F ऐसे लिखती हूँ, ओके, Fe प्लस H2O इक्वल टू ऐसे लिख देती हूँ Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको इसमें देखने के लिए बच्चों बहुत अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हमको इसमें क्या करना रहता है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि स्टेप वन में हमको क्या करना होगा, हमको इसको बॉक्स में कर लीजिए। क्या करेंगे? बॉक्स बना लीजिए, इस तरह बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए, ओके। अब हमको क्या देखना है, एलिमेंट देखना है और उनके एटम देखने हैं। लुक हियर, Fe इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, ओके। Fe और यहाँ पर क्या है, Fe3, इसका मीन्स क्या हुआ कि अनबैलेंस रिएक्शन, राइट। H2O और यहाँ पर H2 है, इसमें भी 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने हो गए, ये 4 और ये 1, इट मीन्स अनबैलेंस रिएक्शन है, इसका लेटर रिएक्शन है, इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने बॉक्सेस बना लिए। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या कर सकते हैं कि हम पहले एक चीज को लेके हमको पहले Fe को करना है कि H2 को करना है कि O को करना है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। कई बुक्स में ऐसे लिखा भी होता है कि पहले ऑक्सीजन को कीजिए फिर हाइड्रोजन को कीजिए, या पहले हाइड्रोजन को कीजिए फिर ऑक्सीजन को कीजिए, पहले इसको कीजिए। ऐसा कुछ भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बस इसमें एटम्स का ध्यान रखना होता है कि हमको इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो बोथ ऑफ साइड इक्वल होने चाहिए। अब अगर हमको इसको करना होगा तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3Fe, पहले मैंने इसको कर लिया, प्लस H2O, 1 by 1 स्टेप में करना है, ये नहीं कि पूरी को हमको एक साथ ही करना है, नो, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये हो गया 1 स्टेप में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमको सिर्फ ये देखना है, क्या देखना है कि अब हमारा कौन सा रह गया जिसका कि नंबर डिफरेंट है इधर और उधर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, Fe हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर 3Fe हो गया, यहाँ पर भी Fe3 हो गया, राइट। अब हमको H2O और हमारा ये H2 बच रहा है। अब हम थर्ड स्टेप में इसको तो सेम ऐसे कैसे लिखेंगे, Fe3 प्लस H2, हमारा ये है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4O है और यहाँ पर हमारा O कितना है, कितना O है, 1O है, ठीक है, और यहाँ O 4 है। तो हमको इसको क्या कर देना है, Fe3O को कि यहाँ पर हम क्या कर दें, 4H2O, O कितना हो गया 4 और यहाँ O कितना है 4 इक्वल टू Fe3O4 प्लस, अब अगर आप इसी स्टेप में इसको भी कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हैं कि अभी हमने O का डन था, अब हम H को कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, 4 में कि हमने ये देख लिया Fe3 हो गया, Fe3 हो गया, अब हमारा O4 हो गया, O4 हो गया, बट यहाँ पर ये क्या हुआ, ये 4 और 2 मल्टीप्लाई, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये कितना हो गया हमारा 8H2, कितना हो गया 8H2, और यहाँ हमारा कितना है 2 ये H2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, 3Fe ओके प्लस 4H2O इक्वल टू
Fe3O4 प्लस, अब हमको पता है कि हम क्या करें कि ये 8 हो जाए, तो हम क्या कर देंगे 4H2, 8H2 हो गया हमारा, 4 × 2 8 हो गई है हमारी बैलेंस, हो गई, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब दिस इज हमारा बैलेंस इक्वेशन, दिस इज बैलेंस इक्वेशन। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट एक और बात जो आप ध्यान दे सकते हैं कि हमें एक्स्ट्रा भी कुछ नॉलेज लेनी हो, तो जो ये Fe3O4 है इसको हम क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट ये जो हमारी Fe3O4 बनती है ना, ये बनती है FeO प्लस Fe2O3 से। किससे बनती है? Fe2O3 से बनती है। अब जो FeO है इसको हम क्या बोलते हैं? जिसका नेम होता है FeRR, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्या है? फेरस ऑक्साइड। और ये क्या है हमारी? फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ये ध्यान रखेंगे आप, ये है फेरस ऑक्साइड और ये है फेरिक ऑक्साइड। तब हम इसको क्या बोल देंगे? इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ओके, क्या बोलते हैं इसको? फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और इसको हम एक और भी बोल सकते हैं मैग्नेटाइट, बट ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा। मैग्नेटाइट भी बोलते हैं Fe3O4 को। तो ध्यान रखिएगा कि जो Fe3O4 है वो हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है। ये बनता है FeO प्लस Fe2O3 से। FeO फेरस ऑक्साइड और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है। आई थिंक यू ऑल क्लियर अबाउट दिस। ओके, हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लीजिए कि वन एग्जाम्पल ये। अब इसका एग्जाम्पल को आप सॉल्व करेंगे फास्ट, ओके, विद मी, जिससे कि आपकी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO, एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब बच्चों इसको सेकेंड नंबर डाल करके CO प्लस H2 इक्वल टू क्या था हमारा? CO प्लस H2 CH3OH। ओके, CO प्लस H2 CH3OH, ये हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है हमारी? कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? पता होना चाहिए आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये क्या बना रहा है हमारा? जानते हैं इसको? मेथेनॉल। पहले तो इसको हम वो करते हैं बैलेंस, इसके बाद में हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ओके, अभी तो देखिए हमको सबसे पहले कोई स्टेप लेना है, उसमें क्या करना है? हमको इनको क्या करना है? बॉक्स बना लो, ठीक है? इस तरह बॉक्सिंग कर लीजिए पहले इसकी, हो गई बॉक्सिंग। फिर उसके बाद देखिए CO 1C और 1O, ठीक है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। CO प्लस CO, ये 1COO। अब यहाँ देखिए ये क्या है? H2 और यहाँ पर कितने H हो गए? ये H3 प्लस ये 1H, मीन्स इसमें प्रोडक्ट में कितने H है? 4H, ठीक है? अब यहाँ हम क्या करेंगे? 4H हो जाएगा, हम क्या कर देंगे यहाँ 2 × 2 4, राइट? क्या हो गया? 4H2। कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, बस ये हमारी होगी बैलेंस इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? हम मेथेनॉल बोलते हैं। IUPAC नेम होता है मेथेनॉल। जो एल्कोहल होता है ना OH, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ओल होता है, ठीक है? जो OH होता है एल्कोहल, उसका जो सफिक्स होता है वो ओल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेथेनॉल बोलते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर्स भी वो होते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? इसकी स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह, 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन एंड ओके 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 2
बैलेंस करने का, जिससे कि फिर आप लोगों को हो जाएगा कि यस हमको क्लियर होगा। बच्चों बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नो प्रॉब्लम। बिल्कुल आपको सिर्फ एटम्स काउंट देखने हैं कि कितने हैं कितने नहीं है, उसके बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। ओके, देखिए लास्ट में एक एग्जाम्पल और देख लीजिए और आप उससे कर लीजिए C3H8 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ठीक है, C3H8 प्लस O2 CO2 और H2O, इसको हमको बैलेंस करना है। आप अगर थोड़ा सा शायद आप जानते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मैथ एथ प्रोप, तो इसको क्या बोलते हैं प्रोप, और जब हम एन लगा देते हैं प्रोप के साथ तब वो क्या बन जाता है प्रोपेन। क्या बन जाता है प्रोपेन। जो इसका फॉर्मूला होता है ना फिर प्रोपेन बनाने का, वो होता है CnH2n प्लस 2। अभी तक देखिए C पे कितना नंबर है 3, तो H कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 C3 और H 6 2 राइट, प्रोपेन हो गया। तो इस तरह जो एन होता है ना, जो हमारे अगर नेक्स्ट होगा ना सिलेबस में, तो हम इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि ये चीजें कैसे बनती है कैसे नहीं बनती। अभी तो हम क्या कर रहे हैं बैलेंस का इक्वेशन कर रहे हैं। अब इसको कैसे बैलेंस करना है फटाफट देखिए, यहाँ पर कितने C है 3 और यहाँ पर कितने हैं 1 है, तो हमको यहीं से करना होगा इसको H8 प्लस O2। सब में देखिए H8 है और यहाँ पर 2 ही है, O2 है और यहाँ पर O3 है। ठीक है, अब इक्वल क्या करना है हमें 3 लाना है, 3CO2 प्लस H2O, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। ऐसा नहीं है एक ही स्टेप में सारा कर दो, एक ही स्टेप में करना है सारा, नहीं, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिए इसको। अब हमारा C3 हो गया, ठीक है, C3 हो गया प्लस H8 करना है हमको, C3 हो गया H8 करना है, C3 हो गया प्लस H8 प्लस कर दिया C3H8 प्लस, अब O2 पे देखिए यहाँ पर कितना हो गया, वो कितना हो गया हमारा 3 and 2, ये O यहाँ पर भी काउंट होगा 6 एंड दिस, इसको नेक्स्ट जोड़ेंगे। अभी पहले H8 है और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको O2 रहने दीजिए इक्वल टू 3CO2 प्लस यहाँ H8 है तो यहाँ हम क्या कर देंगे 4H2O, तो ये क्या हो जाएगा 4 into 2 8 हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया देखिए, 4 हो तो ये हो गया और 6 हो ये हो गया, मतलब 6 and 4 10 हो गया। तो हम यहाँ क्या कर देंगे C3H8 प्लस 5O2 इक्वल टू 3CO2 प्लस 4H, ये मैं थोड़ा टफ लिया है ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैंने इजी करवा दिया। ठीक है, अभी तक देखिए C3 है हमारा, C3 है राइट है, H8 है H8 है राइट है, एनी प्रॉब्लम ओके। 5 and 2 10 O है हमारा, 10 है O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 into 2 यहाँ पर होता है ना, जब नीचे होता है इसी का, तो इसी का काउंट करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ बाहर लिख देते हैं ऊपर बाहर, तब वो दोनों का हो जाता है। तो ये क्या हो गया 6 हो गया और ये 4 हो गया ना, इसका 4, तो ये क्या हो गया 10 हो गया। तो अब क्लियर है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट राइट। अब हम कंप्लीट हो गए हैं हमारा, नेक्स्ट हम जो क्लास होगी ना उसमें रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेक केयर स्टूडेंट, सेफ रहिए, घर पर रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय।